सबों को जय मसीह। रोमियो के पत्री 8 अध्याय का 1 से लेकर 8 तक। जो मसीह यीशु में है उसे दंड की आज्ञा नहीं है। सुसमाचार योग 3 का 18 में भी प्रभु यीशु ने इसी बात को कहा, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो मुझ पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। ये कहने वाले कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कौन था? परमेश्वर। हम लोगों ने पिछले समय में कुछ न कुछ ऐसी बहुत भारी पाप किया है। सब लोगों ने, जितने यहां पर है, हम लोगों का पास्ट, हम लोग का जो भूतकाल है ना, पिछले दिनों में जो हम लोगों ने किया है, अब प्रभु में आ गए। अब प्रभु में आने के बाद में परमेश्वर क्या कहता है? जितनों ने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास किया उसे जीवन मिला, उसे दंड का अधिकार नहीं है, वो बच गया, उसने उद्धार पाया, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन शैतान जो दोष लगाने वाला है ना, वो आपको और मुझे हमेशा वो ही काम को दिखा के हमारे दिमाग में डाल के हमको मायूस करता है, हमको निराश करता है। तो वो जो है, वो जो हमने जो पिछले दिनों में किया था प्रभु को पाने से पहले, उस बात को लेके शैतान बार बार हमको ब्लैकमेल जैसा करता है। वो कभी कभी प्रभु को भोज लेने के वक्त में वही आपको याद दिलाएगा, अरे तुम प्रभु को भोज में संभागी हो, तुमने तो वो किया था पिछले दिनों में। तो विश्वासी बोलेगा, सच में नहीं खाएंगे, नहीं लेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी आशीष की बात है, इसलिए शैतान को पता है इससे वंचित करना है, उसको जितना हो सके दूर रखना है प्रभु भोज से। शैतान उसी बात को दिखा के हमारा दिमाग में वही बिठाता है। एक परिवार में एक बेटा था और उसी परिवार में एक नौकर भी था। तो बेटा 9-10 साल का था, घर के अंदर में खेल रहा था वो बच्चा। तो खेलते उसके पिताजी ने कुछ दिन पहले एक कांच का बहुत सुंदर सा फूलदानी खरीद के लाया था, बहुत कीमत डाल के। तो खेलते कैसा हो गया पता नहीं, उसमें हाथ ठैक लग गया। अब कांच का चीज है, टेबल से गिर गया, टूट गया। अब ये नौकर जो घर में काम करता था, तो इसने देखा, तो इसने क्या बोला, अरे तुम्हारे पिता ने अभी 2 सप्ताह पहले इतना पैसा डाल के ये कीमती सामान खरीद के लाया, तुमने तोड़ दिया। तो ये रोहन जैसे लड़का ने बेटा ने क्या बोला, अरे भाई पिताजी को मत बोलना, उसको तो पता भी नहीं चलेगा, मत बोलना। तो नौकर ने क्या बोला, उसको ब्लैकमेल करने शुरू किया। ठीक है, नहीं बताएंगे, लेकिन तुमको काम करना पड़ेगा। तो ये नौकर क्या करता था, जब भी उसका पिताजी बाहर चला जाता था, ये रोहन जैसा उसके बेटे को कभी झाड़ू लगाने लगा था, झाड़ू लगाओ नहीं तो पिताजी को बोल दूंगा, बर्तन धो नहीं तो पिताजी को बोल दूंगा। हर दिन ये बच्चा को ब्लैकमेल करता रहा ये नौकर। उसका पिताजी बाहर होने से ही बोलता रहा, बर्तन धो नहीं तो पिताजी को तुमने ये टूटाया बोल दूंगा। डेली बेचारा ये बच्चा झाड़ू लगाता था, बर्तन मांजता था। परेशान हो गया, मैं तो इस घर का मालिक का बेटा हूं, लेकिन ये नौकर मुझे काम लगा रहा है। एक छोटा सा एक जो कांच का बर्तन टूटने से मुझे ब्लैकमेल की तरह मुझे हमेशा कितना सहेगा। आज तो मैं पिताजी लौट के आने से मैं पिताजी को बोल दूंगा, पिताजी मैंने आपका जो खरीदा हुआ वो कांच का जो फूलदानी था मैंने तोड़ दिया। तो इसने मन बनाया बेटा ने, आज जैसे भी हो मेरा पिताजी को मैं बोल दूंगा। शाम को जब पिताजी लौट के आया तो सबसे पहले बेटा जो है डर के गया, बोला पिताजी आपसे बहुत दिनों से मुझे एक बात कहना है। अरे बोलो ना बेटा, बोलो क्या बात है। तो पिताजी आपने जो 2 सप्ताह पहले जो आपने जो फूलदानी खरीद के लाया था, बहुत पैसा लगा के, वो मैं खेल रहा था, मेरे गलती से हाथ से वो फूलदानी में लग गए, वो तो टूट गया। तो पिताजी ने बोला, अरे कोई बात नहीं, वो तो मुझे पता है,
वो तो मुझे मालूम है कि वो तो तूने तोड़ा है, कोई बात नहीं। तो बेटा सोचने लगा, अरे झूठ मूठ मैं इतना दिन से डर रहा था, झूठ मूठ मैं ये नौकर का मैं काम कर रहा था। ठीक इसी प्रकार से शैतान हमें उस बात को दिखा के हमें ब्लैकमेल करता है, जबकि परमेश्वर ने पहले ही हमको माफ करके रखा है। क्योंकि हम लोग कहां हैं? हम लोग मसीह में हैं। जब हम मसीह में हैं, प्रभु में हैं, तो हम लोग क्षमा पाए हुए लोग हैं। लेकिन शैतान क्या करता है? उसी बात को दिखा के हमको ब्लैकमेल करता रहता है, और हम लोग डर डर के रहते हैं। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने पहले ही बोल के रखा है कि जिन्होंने मेरे पुत्र पर विश्वास किया उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा। हालेलुया। प्रभु ने एक जगह बोला होशे के पुस्तक में, मेरी प्रजा ज्ञान की कमी के कारण नाश हो रहा है। ये बेटा को ज्ञान नहीं था कि पिता को पता है। ये सोच रहा था पिता को पता नहीं है, अभी पता चलेगा तो मुझे तो दंड देगा। लेकिन पिता को तो पहले ही पता है, लेकिन उसका ज्ञान उसको नहीं है। हम लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि परमेश्वर ने पहले ही यीशु मसीह में हमारे पाप अपराध को क्षमा करके रखा है। लेकिन दूसरी जगह, एक जगह और लिखा है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरे प्रजा बंधुआई में दासत्व में जाता है, और हम लोग शैतान के दास बन के बैठते हैं। हम लोग डर डर के जीते हैं। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया है। परमेश्वर बोलता है, तुम मेरे पुत्र यीशु में होने के कारण तुम्हें दंडित नहीं करूंगा, तुम्हें दंड नहीं मिलेगा।